हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी को गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी को बताया था, डेली आपकी एनटीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हम क्वेश्चन लाते रहेंगे। आज हमारी क्लास सेकंड है। अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। इस क्लास के अंदर बता दें आपको साइंस से रिलेटेड, राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल हिस्ट्री और हिंदी के क्वेश्चन होंगे भी। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मोमेंट ऑफ फूड थ्रो इज ड्यू टू, यानी कि ग्रास नली के अंदर भोजन का परिचालन का कारण क्या है भी। तो ग्रास नली के अंदर भोजन के परिचालन का कारण हो जाएगा कर्मा कुंचन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द जाइलम इन प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी कि जो पौधों के अंदर जाइलम का कार्य पूछ लिया क्या होता है, यानी जाइलम का कार्य हो जाएगा भी जल का संवहन करना। और एक होता है फ्लोएम, फ्लोएम का कार्य क्या हो जाएगा भी भोजन का संवहन करना। फ्लोएम का कार्य हो जाएगा भोजन का संवहन करना। अमीनो अम्ल का संवहन पूछ ले किसके अंदर होता है, अमीनो अम्ल का संवहन होता है भी साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर अमीनो अम्ल का संवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन है द किडनी इन ह्यूमन आर ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, यानी कि मनुष्य के अंदर वृक्क यानी कि गुर्दे किस तंत्र का भाग, अभी वृक्क या गुर्दे किस तंत्र का भाग है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, उत्सर्जन का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए सेगमेंट ऑफ द डीएनए प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर ए प्रोटीन इज कॉल्ड, यानी कि एक प्रोटीन की सूचना देने वाला डीएनए का भाग क्या कहलाता है। सबसे पहले तो देखो डीएनए की फुल फॉर्म हो जाएगी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड भी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या अम्ल। तो डीएनए का भाग कौन सा कहलाएगा, जीन कहलाएगा। और यहीं पर एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन आ जाता है डीएनए की खोज किसने की थी, तो 1869 के अंदर भी किसने की थी, फ्रेडरिक मिस्र के द्वारा डीएनए की खोज की गई थी। और यहीं पर बता दें आपको केंद्रक की खोज किसने की थी, तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा कब की गई थी, 1831 के अंदर भी। आशा करूंगा सारे के सारे आपके डाउट क्लियर कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, व्हाट परसेंटेज ऑफ जीन ए चाइल्ड रिसीव फ्रॉम इट्स फादर, यानी कि एक बच्चे को अपने पिता से कितने प्रतिशत जीन प्राप्त होते हैं भी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 50% भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज कैन बी एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस, यानी कि जो जैव निर्मित अपशिष्ट होते हैं उसका किसके उत्पादन में सहयोग हो सकता है। तो दोनों के अंदर हो सकता है भी, खाद के अंदर भी और बायोगैस के अंदर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रिजल्ट ऑफ ओजोन होल इज, यानी कि ओजोन छिद्र है उसका परिणाम क्या है भी। तो ओजोन छिद्र की बता दें, जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं यानी कि जो सूर्य से पैराबैंगनी किरणें होती हैं उसके अंदर वृद्धि हो जाती है, तभी ओजोन छिद्र का परिणाम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है ओजोन परत किस वायुमंडल के अंदर पाई जाती है, तो हो जाएगा भी समताप मंडल के अंदर, समताप मंडल के अंदर पाई जाती है, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, द मोस्ट रैपिडली डिवाइंडिंग नेचुरल रिसोर्स इन द वर्ल्ड इज, यानी कि विश्व के अंदर सबसे तेजी से समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन पूछ लिए कौन से हो जाएंगे, तो फॉरेस्ट यानी कि जंगल, वनों की लगातार कमी होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस, यानी कि कौन सी गैस है वो ग्रीन हाउस गैस है भी। तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो एक ग्रीन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भी, हु वाज द लास्ट मुगल एम्पायर, यानी कि अंतिम मुगल शासक कौन था। अंतिम मुगल शासक की बात करें तो बहादुर शाह जफर हो जाएंगे। और ये कौन थे भी, एक उर्दू कवि थे, उर्दू कवि थे बहादुर शाह जफर। और यहीं पर पूछ ले मुगल बादशाह का सबसे शक्तिशाली शासक, तो हो जाएगा भी हमारा राइट आंसर औरंगजेब। और औरंगजेब को किस नाम से जानते हैं, जिंदा पीर के नाम से भी औरंगजेब को जानते हैं। और यहीं पर पूछ ले बाबर की आत्मकथा या रचना, तो हो जाएगा भी तुझके बाबरी, कौन हो जाएगा, तुझके बाबरी। और यहीं पर बता दें हुमायूं की एक बहन थी, कौन थी, गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम, जिसने भी हुमायूं नामा की रचना की थी। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के अंदर डाक टिकट किस अंग्रेजी गवर्नर जनरल ने प्रारंभ यानी कि शुरू किए थे भारत के अंदर डाक टिकट। तो सबसे पहले बता दें लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1854 के अंदर भारत में पहली बार डाक टिकट जारी किए गए थे। और भारत में पहली बार जो डाक टिकट जारी किए गए थे उसके ऊपर जो चित्र था ना वो था भी महारानी विक्टोरिया का, महारानी विक्टोरिया का चित्र वाला डाक टिकट जारी किया गया था। और यहीं पर अगर बात कर ले हमें लॉर्ड बेंटिंक के बारे में, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में, इन्होंने क्या किया था अभी,
राजा राम के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया था। भाई सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। और यहीं पर पूछ ले भारत के पहले वायसराय, भारत के पहले वायसराय हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग, भारत के पहले वायसराय हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग। और डाक टिकट किसने जारी किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। आशा करूंगा आपके सारे के सारे डाउट क्लियर कर दिए भी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपसे यही उम्मीद है क्लास को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आपके लिए डेली एनटीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज ला सकें। और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। कौन सा गुप्तकालीन सम्राट कला, युद्ध और व्यक्तित्व उपलब्धियों में भी समान रूप से था? इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय राइट आंसर हो जाएगा भी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द मुगल रूलर बहादुर शाह द्वितीय भी वाज एक्साइटेड विल द ब्रिटिश एंड सेंट, यानी कि बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने बंदी बनाकर कहाँ पर भेज दिया था? भी मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर कहाँ पर भेज दिया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा रंगून जेल के अंदर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भी। सुपरनोवा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा है तो एक तारा, बट कौन सा तारा है? डेड स्टार, यानी कि एक मर्तशील तारा भी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व इज सैचुएटेड इन, यानी कि सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व के अंदर कहाँ पर स्थित है? सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भी हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उड़ीसा के अंदर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भी, उड़ीसा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? गांधी सागर डैम इज बुल्ट ऑन द रिवर, यानी कि जो गांधी सागर बांध है किस नदी पर बना है? भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी सागर बांध है किस नदी के ऊपर बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भी, चंबल नदी के ऊपर। और यहीं पर पूछ ले नर्मदा नदी के ऊपर कौन सा बांध बना है? तो सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी के ऊपर बना है। ताप्ती नदी के ऊपर पूछ ले तो हो जाएगा भी उकाई बांध, उकाई बांध ताप्ती नदी के ऊपर बना है। और महानदी पर बात कर लें तो हीराकुंड बांध है वो किस नदी के ऊपर है? महानदी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कोयला इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर कौन सा राज्य कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको, सबसे फर्स्ट नंबर पर हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर कोयला उत्पादक भारत के अंदर सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा छत्तीसगढ़। बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें और सेकंड पर आता है भी आपका झारखंड आता है, सेकंड पर झारखंड आता है और थर्ड नंबर पर आती है उड़ीसा भी। तो फर्स्ट पर हो जाएगा छत्तीसगढ़, सेकंड पर झारखंड। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा भी बी, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे ऑफ द इंडिया इज लॉन्गेस्ट, यानी कि निम्नलिखित के अंदर से बताना है हमें कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग देश के अंदर सबसे बड़ा है? भी कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग देश के अंदर सबसे बड़ा है? तो राइट आंसर की अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भी राष्ट्रीय राजमार्ग 44, यानी कि NH 44। और इसकी लंबाई पूछ ले कितनी है? तो 4112 किलोमीटर। और ये कहाँ से कहाँ तक? भी उत्तर के अंदर से श्रीनगर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक। और इससे जुड़े शहर पूछ ले कितने हैं? तो 30 शहर हो जाएंगे और 11 स्टेट, यानी कि 11 राज्य भी। और यहीं पर पूछ ले कौन सा राजमार्ग है वो सबसे छोटा है? कौन सा राजमार्ग सबसे छोटा है? तो NH 47 ए राइट आंसर हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया वाज अडोप्टेड बाय द, यानी कि भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था किसके द्वारा किया गया था? भी भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था तो संविधान सभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के क्वेश्चन है उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूनियन हैज द सेम कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी एज दी, यानी कि कहने की बात क्या है? भारतीय संघ के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समान, यानी कि किसके बराबर संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश सम्राट के इक्वल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर को भी संविधान निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पवन के अंदर पूछ ली भी कौन सी संधि है? पवन के अंदर कौन सी संधि है? यानी कि पवन पो प्लस का एन, इसके अंदर कौन सी संधि हो जाएगी? अगर संधि विच्छेद करें तो पो प्लस एन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी भी, यानी कि अयादि संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अशोक का पर्यायवाची
असव का पर्यायवाची यानी बहुत सारे होते हैं, घोड़ा भी होता है, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा अभी बाजी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उपेक्षा का विलोम बताना है। अभी किसका विलोम बताना है? उपेक्षा का विलोम क्या होगा? तो उपेक्षा का विलोम की अगर बात करें अपेक्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करना क्या होगा भी, और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन करना है, तो तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अश्रूबी। तो आज की क्लास में इतने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए आपको, और कल आपको हिस्ट्री और साइंस और पॉलिटिकल से रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाएंगे, और जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है वो भी कवर करवाएंगे। यानी कि आपके एग्जाम तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे सारे के सारे आपको कवर करवाएंगे, जो HSC CET से रिलेटेड हैं भी। और क्लास को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका एक शेयर एक लाइक हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन देता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और HSC CET प्रैक्टिस सेट नंबर 36 उसकी क्लास भी डाल दी है अभी।